अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की मेन कोर्स आउटलाइन क्या है अकॉर्डिंग टू सरगोदा यूनिवर्सिटी, और उसके पास पेपर्स कौन से आए हैं 2025 में, 2024 में। और मैं आपको ये भी बताऊंगी इन जितने भी पॉइंट्स हैं जो हमने कोर्स आउटलाइन में कवर करने हैं, इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं विद रेफरेंस टू 2025 पेपर, और जो उससे पास पेपर था उसके अकॉर्डिंग, और इन फ्यूचर भी जो पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं हम उन्हें इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बिकॉज इसका एवरी पार्ट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कुछ मिस करते हैं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात आपसे मिस हो जाए। तो काइंडली आपने मुझे एंड तक जरूर देखना है ताकि जो भी हम डिस्कशन करें वो आपके लिए फायदेमंद हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म सब्जेक्ट 1। हाँ जी, आपने ये माइंड में रखना है कि ये जो है अकॉर्डिंग टू सरगोदा यूनिवर्सिटी कोर्स आउटलाइन है, और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1 की कोर्स आउटलाइन है बिकॉज इसमें 2 भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने हमें बताया कि वी हैव टू कवर दी 5 मेन कोर्स आउटलाइन in which we have Poetics by Aristotle, On the Sublime by Longinus, and then An Apology for Poetry by Philip Sidney we have to discuss, Preface to Lyrical Ballad by written by Wordsworth, and then we have to talk about the practical criticism. अगर हम बात करें पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल, तो इसका हर टॉपिक एरिस्टोटल का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हुई हैं अपनी बुक में, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बताऊंगी रिगार्डिंग फॉर दी पेपर कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एरिस्टोटल द फर्स्ट वन इज, इसमें हम कर सकते हैं प्लेटो का अटैक जो पोइट्री के ऊपर था, एंड देन एरिस्टोटल का जो इसके ऊपर डिफेंस आया था। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजिक हीरो क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, और करेक्टर क्या होता है, और प्लॉट एंड करेक्टर का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, एंड देन इसकी जो 3 यूनिटीज हैं, दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट डज मीन ऑफ एपिक एंड ट्रेजेडी। ट्रेजेडी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा इन डिटेल अपनी बुक में लिखा हुआ है ट्रेजेडी के बारे में, और ये पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है एरिस्टोटल के। और यही कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो कि अगर पेपर में आए भी तो इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। तो काइंडली अगर आप प्रिपेयर करें इन टॉपिक्स को कीप इन माइंड रखें। इसके अलावा द नेक्स्ट वन इज ऑन द सबलाइम बाय लॉन्जिनस। इसमें आप जो कर सकते हैं वो बहुत फ्यू मेन टॉपिक्स हैं विच यू कैन कवर ऑन द सबलाइम। इसमें आप ये देखें कि बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है सब्लिमिटी का। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज मीन ऑफ सब्लिमिटी, इसकी डेफिनेशन करें, इसके एग्जांपल्स करें, एंड देन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी अकॉर्डिंग टू लॉन्जिनस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये कर लेते हैं तो यू कैन कवर द टॉपिक ऑन द सबलाइम बाय लॉन्जिनस। वन थिंग मोर, इसमें आप एडअप कर सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स सब्लिमिटी क्या होता है अकॉर्डिंग टू लॉन्जिनस। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन कम्स इन योर पेपर बिकॉज इसमें सब्लिमिटी को ही मेन टारगेट किया गया है कि लॉन्जिनस अपनी पोइट्री में या उसके अकॉर्डिंग। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, फिलिप सिडनी। अच्छा जी, अब फिलिप सिडनी की जो एक बुक है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, ये बहुत फेमस भी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें मेनली जो इसने पोइट्री के बारे में डिस्कस किया है वो 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पेपर, उसमें व्यू ऑन पोइट्री अकॉर्डिंग टू द फिलिप सिडनी, एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू द फिलिप सिडनी, एंड देन फिर जो इस पे क्रिटिक्स का अटैक आया था, और फिर फिलिप सिडनी जो कि डिफेंडर थे पोइट्री के, और उन्होंने कैसे उसको डिफेंस किया था पोइट्री के बारे में, ठीक है। तो 4 मेन टॉपिक्स आर देयर, अटैक, डिफेंस, व्यू एंड फंक्शन। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आपका ये जो मेन कोर्स आउटलाइन में टॉपिक आ जाता है, तो ये आपका कवर हो जाएगा। Let's talk about the fourth one, which is Preface to Lyrical Ballad by Wordsworth. वर्ड्सवर्थ की पोइट्री जो है वो मॉडर्न पोइट्री में आ जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये न्यू क्लासिकल से डिफरेंट पोइट है, ठीक है। और इसमें इसने अपनी जो पोइट्री है वो उसमें ऑर्डिनरी चीज़ों को मेन टारगेट किया हुआ है, तो वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई इसकी जो पोइट्री है या जो इसका वर्क है, वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द न्यू क्लासिकल टाइम, या फिर इसकी पोइट्री में क्या एक turning point था, why his poetry is considered as revolutionary poetry, why he consider ordinary people। तो इस लिहाज से इसकी जो पोइट्री है या इसका जो वर्क है वो कंसिडर होता है। तो बाकी ये नेचर का पोइट है, और अगर आप इसमें 2-3 टॉपिक्स भी कर लेते हैं तो वही चीज़ आपने करनी होगी पेपर में, लेकिन आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। बाकी ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें आप 2-3 अगर टॉपिक्स को मेनली कर लेते हैं वर्ड्सवर्थ में, तो कोई भी किसी भी लिहाज से कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू वुड बी एबल
टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ये रिसेंट पेपर है लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1 का, जो कि 2025 में फरवरी में सरगोदा यूनिवर्सिटी का हुआ था, ठीक है। और इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट तो नहीं, ये क्वेश्चंस पेपर में आए थे, जिसमें आप पढ़ भी सकते हैं डिफाइन क्रिटिसिज्म क्या होता है, एपिक एंड पोइट्री में क्या डिफरेंस है, एनाग्रेसिस क्या होता है। तो ये सारे हैं जो मैंने आपको हमने अभी डिस्कस भी किए हैं सारे पॉइंट्स, उन्हीं के पॉइंट में से ये क्वेश्चन आए हैं, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर कोई व्यूअर जो है वो इंटरेस्टेड है मेरे से नोट्स लेने में, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी कर सकता है। आई विल प्रोवाइड द नोट्स ऑफ एवरी क्वेश्चन, आई हैव इन डिटेल नोट्स। तो कॉलेज का इसमें है यूज ऑफ मीटर क्या है, ऑल्दो जो अभी 2025 की कोर्स आउटलाइन आई है उसमें मेंशन नहीं है कॉलेज, उसमें हमें प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इंक्लूड कर दिया गया है, बट 2024 के उसमें जो था वो कॉलेज भी मेंशन था। और कॉलेज के बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने इमेजिनेशन की थ्योरी हमें दी थी, बट अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन पेपर में ऑब्वियसली आई हुई है। और ये इसमें आप तमाम क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं जो भी रिसेंटली आए थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन डिटेल जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे, आप वो भी देख सकते हैं। अगर किसी भी लिहाज से आपको कोई डिफिकल्टी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आई विल सॉल्व इंशाल्लाह। मैं बल्कि आपसे सॉरी भी करना चाहूँगी, एक्चुअली मेरे पास ना जो पिक्चर है ये मैंने अपने स्टूडेंट से पेपर ली है, तो इस वजह से क्लियर पिक्चर मेरे पास नहीं थी, बट जैसे ही पिक्चर मुझे आई तो मैंने उससे कोशिश की है कि आप लोगों के लिए आसानी से एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो क्रिटिसिज्म के इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, और कौन से आ सकते हैं। आल्दो ये पेपर में आए हैं, बट इन फ्यूचर भी इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंसेस क्या है, और इसके अलावा लॉन्लीनेस के बारे में है, सब्लिमिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ में अचीव करने के लिए सब्लिमिटी क्यों होनी चाहिए, और इसके अलावा सिडनी का आप देख सकते हैं फंक्शन ऑफ पोइट्री। जैसे कि ये सब क्वेश्चन मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। उसके बाद आप कॉलेज का देखें, प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है और सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जब आप करें तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें। चलिए मैं आपसे अब नेक्स्ट पेपर शेयर करूंगी जो कि है 2024 का, और इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को हमने डिफाइन करना है, एंड दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये 2024 का है, ठीक है। तो मैं कहने का मकसद ये कि ये पेपर्स जो मैंने आपको पिक्चर के थ्रू शो किए हैं ये आप एक बार पढ़ें, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए अगर आप वो कर लेते हैं तो आप यकीन करें कि ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेंगे। सिर्फ आप वो क्वेश्चन करें जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप इस टॉपिक पे कोई वीडियो बना दें, तो ऑब्वियसली आई एम हियर टू हेल्प यू। और ये अगर मैं पढ़ने बैठ गई तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो आई वुड से कि आप प्लीज़ इसे इन डिटेल पढ़ें, और जो क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ आप उन्हीं पे फोकस करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड्सवर्थ का जैसे बताया हुआ मैंने आपको मैनिफेस्टो क्या था रोमांटिक पोइट्री का, या फिर या फिर टर्निंग पॉइंट क्या था उनकी पोइट्री का, या वो रेवोल्यूशनरी क्यों थी। तो हमें रीज़न पता है कि वो न्यू क्लासिकल से हट के उन्होंने ये सारे टॉपिक चूज़ किए थे जो नेचर से क्लोज थे, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में थे, और इस वजह से लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। और जो न्यू क्लासिकल टाइम के पीरियड के पोइट्स थे वो सिर्फ गॉड, किंग, क्वीन और वार, फाइट, इन चीज़ों को ही डिस्कस करते थे। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थे, बिकॉज ही कंसिडर ऑर्डिनरी पीपल, ही कंसिडर ऑर्डिनरी टॉपिक नेचर टू क्लोज। तो इस वजह से ये टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का, और यही मैनिफेस्टो था। तो मज़ीद जो भी आपको किसी भी टॉपिक में लिटरेचर से रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हैं आप डीएम कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं ताकि आपको हेल्प हो गए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और मुझे आपने बताना भी है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो को बना सकती हूँ। थैंक यू।